जय महाकाल। मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपनी ब्लॉग में। और पिछली बार के ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं महाकाल पहुँची थी। मेरा बर्थडे और मेरे हस्बैंड का बर्थडे साथ साथ होता है। एनिवर्सरी तो सब साथ मनाते हैं, पर हम बर्थडे भी साथ मनाते हैं। तो जब हम गायत्री मंदिर से वापस अपने भक्त निवास पे लौटे तो फिर हमें भूख लग गई थी। हमने ड्रेस चेंज किया और हमने सोचा क्यों ना जाके अब डिनर कर लिया जाए। बहुत अर्ली था, फिर भी हम लोग डिनर करने के लिए निकल चुके थे। और आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी जगह थी। जो हमारा आगे का एंट्रेंस था, वहाँ पे महादेव जी का लाइव दर्शन महाकाल जी का हुआ करता है। तो हम यहीं से बाहर निकले और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जिन लोगों के पास अवेलेबल था रात सुबह के ये भस्म आरती के दर्शन का, वो लोग अंदर की ओर से जाते हैं जिन लोगों के पास होता है। और ये बाहर से जो आप देख रहे हो, यहाँ से भीड़ लगी रहती है नॉर्मल, यानी कि अंदर वीआईपी वालों का है और बाहर से नॉर्मल दर्शन। फिर हम लोग जब डिनर करने के लिए पहुँचे तो मैंने कहा कि मुझे एक थाली ही चाहिए, बट हमें थाली खाने का मन नहीं था, तो हमने कुछ अलग अलग चीज़ें मंगवाई। और साथ में ये मसाला पापड़ देख के तो मुझे लगा कि मुझे ठग लिया गया। मैंने सोचा और कुछ मसाले दिए जाएंगे, बट मसाला पापड़ बस यही था। और इसके प्राइस मैं आपको बताऊंगी तो आपको हंसी आ जाएगी। बस एक मसाला पापड़ का दाम 100 रुपये था। और यहाँ मैं रुकी थी अम्मी को दूध पिलाने के लिए। और जहाँ मैं खड़ी थी वो कह सकते हो 50 मीटर की दूरी थी हमारे भक्त निवास के लिए। और उधर से ही हम महाकाल जी के दर्शन करने के लिए भी नॉर्मल रोड से जा सकते थे। सुबह जब मैं आई थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट इसमें रात में का जो सीन था वो काफ़ी अच्छा था। और मैं आपको इसलिए ये दिखा रही हूँ कि रात में बहुत ही सुंदर लग रहा था। सामने जस्ट ये भारत माता का मंदिर है और आवश्यक सूचना इसमें ये लिखा हुआ है कि कितने बजे से कितने बजे तक ये खुलता है। यहाँ पर वंदे मातरम गाया जाता है। और जो भक्त निवास है उसमें आप ऑनलाइन बुकिंग का मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके करना है। आपको यहाँ 2 नंबर आपको मैं दिखाऊंगी जो दिया हुआ है, उस 2 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और कॉल के थ्रू ही आपका बुकिंग होगा। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड चलते हैं, इसलिए फ्रॉड से सावधान रहिएगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ऑनलाइन बुकिंग तो कर लेते हैं पर उन्हें कमरा मिलता नहीं है। उसका प्रोसेस ये है कि आप 1 से 2 महीने पहले ही दोनों फ़ोन नंबर पे आप बात करेंगे और किसी एक फ़ोन नंबर पे आपको रिप्लाई आएगा और फिर आपको कंफर्मेशन के लिए वो आपको अपना एक बैंक अकाउंट नंबर देंगे जो माधव न्यास करके रहेगा। और जब वो कंफर्मेशन मिलती है तो आपको बता दिया जाता है, आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आपका कमरा अलॉट कर दिया गया है। तो बहुत सारी फ्रॉडबाजी होने लगी है आजकल इसमें रूम लेने के लिए, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। हाँ, आप 1 से 2 महीने पहले जा सकते हैं। ये नॉर्मल सा है, अंदर में सब कुछ बहुत ही हाई फाई नहीं कह सकते हैं, बट बहुत ही पॉजिटिव वाइब है यहाँ पे। नीट एंड क्लीन है, बहुत ही अच्छा सर्विस है। तो मेरे हस्बैंड को इन सब चीज़ों के लिए थोड़े से एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती हो और ज़रूरी नहीं होता कि हम 2 महीने पहले ही बुक करें। वो मतलब 1-2 दिन पहले भी उन्होंने बात की थी तो उनका हो गया था। लेकिन जिन लोगों को चाहिए कि वो पहले रुकना चाहते हैं तो वो 1 से 2 महीने पहले बुकिंग अपना फ़ोन नंबर के थ्रू करें, ना कि वेबसाइट के थ्रू। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखा रही हूँ। ये महाकाल कॉरिडोर है और आप देखते जाओ, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और जस्ट मैं उसी कॉरिडोर के बगल में जो हमारा है, जहाँ मैं रह रही हूँ, मुझे सौभाग्य मिला है रहने का। देखिए लोग जा रहे हैं और यहाँ से जो महाकाल जी की जो ध्वनि है वो काफ़ी सुनाई देती है जब भी जयकारा लगाया जाता है उनका, तब
इसकी ब्यूटी काफ़ी अच्छी है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं जो देख रही हूँ वो आप भी देखिए। हम सभी रेडी होके बैठ चुके हैं। अमे हाय करो। हाय। क्या करना होता है, मेरा शक्ल देख लो। हाय। और रेडी होके बैठ चुके हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं कि गाड़ी आएगी और हम निकल जाएंगे। सुबह के 6:22 हो चुके हैं। 5 बजे से तैयार हो चुके थे, मतलब 5 बजे उठ के तैयार हो चुके थे और अब निकल रहे हैं ओमकारेश्वर के लिए। तो फिर देखते हैं वहाँ जाके महादेव के दर्शन होते हैं। अभी कल से बस लगे हुए हैं, सिर्फ दर्शन और दर्शन ही करना है। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको ओमकारेश्वर में। जब हम लोग निकल चुके थे तो हमें ब्रेकफास्ट लिया नहीं था ओमकारेश्वर के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा यहाँ आए हैं तो पोहा और जलेबी तो बनता है खाना, तो चलो खाएं। और ये बहुत ही अच्छी जगह थी जिसमें सिर्फ नमकीन ही नमकीन आपको मिलते हैं। बहुत ही फेमस ये शॉप थी। तो बस हमने बैठ के स्टार्ट किया खाना और हमें इतना अच्छा लग गया कि पूछिए मत। हमने फिर जलेबी पर जलेबी, जलेबी पर जलेबी हमने ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया। और पर मॉर्निंग आवर में जलेबी खाना शायद मेरे लिए सही नहीं था। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी गाड़ी में, जब हम गाड़ी से निकल चुके थे जर्नी पे। फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके क्योंकि वॉशरूम भी जाना था सभी को और एक कप चाय हो जाए। गाड़ी की हालत बहुत गंदी हो चुकी थी रास्ते में। बस इस बहुत ही अच्छे जगह पे हम रुके थे और बहुत ही बढ़िया था बाकी जगहों से। तो ये होटल पंचवटी था और यहीं पे रुक के हमने थोड़ा सा अपने लिए, मतलब थोड़ा अपना चलना फिरना थोड़ा किया क्योंकि बहुत ही अजीब सा हो गया था गाड़ी में बैठे बैठे मैं। और फिर हम ओमकारेश्वर पहुंच चुके थे। हमें एक स्टॉप पे उतार दिया गया था और यहीं से आपको ये 2 मंदिर देखना है। इन्हीं को ममलेश्वर मंदिर कहा जाता है। बट हमें ड्राइवर भैया ने बताया कि पहले आप यहाँ से आगे होते हुए सिरका नदी को पार नर्मदा नदी को पार करते हुए पहले बाबा ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, फिर आप यहाँ ममलेश्वर करने के लिए आएंगे। तो यहाँ से होते हुए हम गुजर रहे थे। मेरे हस्बैंड चलना नहीं चाहते हैं, बहुत ही रेयर चलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बट उनका जॉब ही ऐसा है कि उनके पास टाइम नहीं होता है चलने के लिए या कुछ भी। तो बस उन्हें पैदल चलना नहीं, वो लोग भी ओमकारेश्वर पहले सब बोला था ओमकारेश्वर ही करना होता था। तो फिर उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी चलने में। वो कह रहे थे कि हम बोटिंग से ही चले जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, जाते वक्त में हम पैदल चलते हैं, पुल के थ्रू चलेंगे और आते वक्त हम बोटिंग से आएंगे कि ताकि थोड़ा सा बोट राइड भी ले लिया जाए। और दोनों साइड बहुत ही सुंदर सुंदर जैसे कि होता है दर्शन वाले स्थान पे, उसी तरीके का देखने को मिला। और हम चलते चलते पहुंच गए कहाँ, पुल पे, नर्मदा नदी के किनारे। बहुत ही सुंदर व्यू था, दिल कर रहा था, मौसम भी उतना ही प्यारा था। मैं आपको क्या बताऊं, दिल नहीं कर रहा था कि मैं उस जगह को छोड़ के आगे कहीं जाऊं आऊँ। मतलब नेचुरल चीज़ें, नेचुरल में ब्यूटी में जो बात है वो किसी चीज़ में नहीं है। मौसम देखिए बहुत ही प्यारा था और हल्की हल्की ठंड लग रही थी और हम चल रहे थे तो हमें अच्छा लग रहा था। बट लग रहा था वो जो देख रहे हैं ना, वो है ओमकारेश्वर। मुझे लग रहा कि कैसे जाएंगे वहाँ तक पहुँचेंगे, पर हम धीरे धीरे चलते चलते पहुँच ही गए। और बहुत ही राउंड करते हुए, महादेव बहुत नीचे में है ज़मीन के पास, तो बहुत ऊंचाई से चढ़ते हुए नीचे की ओर उतर रहे थे। जब आप भक्त को देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसे ऐसे लोग भी चले जाते हैं, वहाँ उतर जाते हैं महादेव की कृपा से, जिन लोगों का चलना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ऐसे लोग थे, इतने बुजुर्ग लोग थे जिनको चलने में प्रॉब्लम आ रही थी, फिर भी वो चले जा रहे थे। तो मुझे लगता है महादेव की कृपा सब पे बनी रहती है, तभी लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं।
फाइनली हम वहाँ तक पहुँच गए थे जहाँ गढ़ था और नंदी जी के दर्शन हो गए, तो मुझे लग गया अब दर्शन तो हो ही जाएंगे महादेव के भी। और टाइमिंग 11:30 हो चुकी थी। 12:20 में मंदिर बंद हो जाता है, तो हमें था कि लाइन इतनी लंबी है कि बस हमारे दर्शन हो जाए। मैं थोड़ी टेंशन में आ गई थी कि हमें दर्शन होंगे या नहीं, पर सब महादेव की कृपा से दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए सबके। आपको मुश्किल से गर्भगृह के अंदर 2 से 3 सेकंड के लिए ही रखा जाता है और वो निकालते रहते हैं क्योंकि भीड़ काफ़ी थी पीछे से और भी। और 12-20 बजे के बाद उनका पट बंद कर दिया जाता, दर्शन रोक दिया जाता, ऐसा करते हैं। फिर जब हमने सोचा कि बोटिंग की जाए तो हम पीछे के रास्ते से उतर गए थे। मैंने माँ नर्मदा जी के लिए भी थोड़े से फूल ले लिए थे कि उनको अर्पण करूँगी, कभी जीवन में नर्मदा किनारे आ सकूँ ना आ सकूँ, तो जब आई हूँ तो इतना तो कर ही सकती हूँ कि माता को फूल अर्पण कर लूँ। और मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा आगे आगे चल रहा था और उन्हें टेंशन हो रही थी कि मैं उतर रही हूँ और वीडियो भी बना रही हूँ तो कहीं मैं गिर ना जाऊँ। उनका टेंशन मेरे लिए जायज़ था, बट मैं नहीं चाहती थी कि मैं इन सब चीज़ों को छोड़ूँ, इसलिए मैं लगातार कुछ न कुछ बनाते हुए ही चल रही थी। थोड़ी बहुत इस बार माइक में भी प्रॉब्लम आई है जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पूरा कंसंट्रेशन इस बात पे था कि वीडियो बहुत अच्छे से बने ताकि जो लोग वहाँ नहीं जा सके हैं वो लोग भी वहाँ जाएं और देखें। यहाँ मेरा बच्चा और मेरा पति रुके हुए थे कि मुझे हाथ पकड़ के वो उतारेंगे, बट मैं खुद ही फलांग के उतर गई थी और फिर धीरे धीरे करके हम नीचे की ओर जा रहे थे। और फिर माँ नर्मदा जी को प्रणाम करते हुए उनको फूल अर्पण कर दिया और उनसे प्रार्थना की कि जीवन में फिर कभी ऐसा मौका मिले तो मैं ज़रूर आऊँगी। और फिर हमने अपना जो कहते हैं खो गए हम इन सब चीज़ों में। इतना अच्छा लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि यहाँ से जाए भी, या फिर बस बोट जब आगे बढ़ने लगी तो मुझे लगा कि क्यों ना अब इस चीज़ को एंजॉय किया जाए। और मैं आराम से बैठ गई। मैंने कहा बस मैं एक वीडियो ऑन करके बैठ जाती हूँ और मुझे सिर्फ देखते हुए जाना है। कितना सुंदर लगता है। ये जो आवाज़ आ रही थी ना, बहुत ही तेज़ आवाज़ थी, इसलिए मैंने साउंड कम कर दिया है, वरना बहुत ही सुंदर लग रहा है ये सुनने में भी। और निर्मल कलकल, बहुत ही बढ़िया। और इसमें 5 पॉइंट बताते हैं ये बोट वाले, जब भी कभी आप जाओगे। अभी तो ऑफ सीज़न चल रहा था, लेकिन जब भी आप सीज़न में जाओगे तो बहुत ही महंगा होता है बोट। हमने किया, हमें 800 रुपये उसने लिए, 1200 कहा था, बट हमने बार्गेनिंग की और हमने 800 में पूरा बोट बुक किया था। और फिर उसने बहुत ही आराम से 5 पॉइंट दिखाए। यहाँ पे आपको इस 5 पॉइंट में एक नारायण जी का भी मंदिर है उस साइड से, वो भी इस जगह पे लेके गए थे। और एक है आपका संगम, जिसमें कि कावेरी भी इनमें है नर्मदा के साथ, और एक शायद तावी है कि रावी कहा उन्होंने, मुझे पता नहीं चला। ये तीनों का संगम पॉइंट, तो उन सब जगह पे आपको ले जाते हैं। और मैं कह सकती हूँ कि आधे घंटे का राइड देते हैं ये एक तरीके से। अम्मे का तो दिल कर रहा था थोड़ी देर और कर ले, लेकिन फिर हमें निकलना भी था, क्योंकि जाने आने में ओमकारेश्वर आप अपनी गाड़ी से जाओ चाहे किसी भी चीज़ से जाओ, आप 4 घंटा जाने का, 4 घंटा आने का, और 4 घंटा तो आप ममलेश्वर और ओमकारेश्वर में भीड़ में लाइन में लगकर दर्शन करने में आपका चला जाता है। नमामि देवी नर्मदे, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और साथ में एक बड़ा सा डैम, ये डैम है जो डैम बना हुआ था, लोग डैम को देखने के लिए भी आते हैं। फिर हम लोग पहुँच गए थे वहाँ से। अम्मे और मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे स्नान भी किया। हम इनका स्विमिंग सूट भी ले गए थे और नर्मदा जी में स्नान करके फिर ममलेश्वर पहुँचे। ममलेश्वर में इन्होंने दर्शन किया। बहुत भीड़ थी, क्योंकि ममलेश्वर में 11:20 में मंदिर बंद हो जाती है और ओमकारेश्वर में 12:20 में मंदिर बंद होती है। फिर हमें सुबह से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, तो हमने फिर यहाँ पर नारियल पानी लिया। और ये है ममलेश्वर जी का मंदिर। फिर हम
मतलब अपने जहाँ पर ठहरे हुए हैं महाकालेश्वर, वहाँ के लिए हम लोग रवाना हो गए। पर हमने लंच किया नहीं था, 3 बज रहे थे। फिर हमने एक जगह पे यहाँ पे रुके और यहीं पे हमने लंच किया। बहुत ही अच्छी जगह थी। मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे वॉशरूम को और मैंने तब तक ऑर्डर दे दिया था। मेरे हस्बैंड को साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, तो उनके लिए वो मंगाया और उनका ऑर्डर पहले आ गया। मेरा और अम्मी का ऑर्डर थोड़ा लेट आया, बट अम्मी ने बर्दाश्त नहीं किया। उसने कहा मुझे डोसा भी ऑर्डर कर दो, तो फिर उसके लिए डोसा भी ऑर्डर किया। बहुत सारा खाना हो गया। मुझे लगा कि फालतू में मैंने अपना ऑर्डर किया, बस खाया और फिर निकल गया। वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी, बट मैं थोड़ा डिसअपॉइंट थी। जो महाकाल का नाम हर जगह है, वहाँ पे आप देखिए कितना अंधेरा, सड़कें अंधेरी है। बहुत ही मुझे अजीब सा लग रहा था वहाँ से गुजरते हुए। फिर हम रात में पहुँच गए थे और खा पी के सो गए। आप देख सकते हैं कि 12:41 हो रहा है और आज 1 नवंबर है और मैं जाग चुकी हूँ। मैं फिर से दिखाती हूँ। भक्त की भीड़ लगी हुई है। लोग सुबह में जो आरती करते हैं, भस्म आरती, उनके लिए। और आज बाबा की कृपा से मेरा भी और मेरे पति, मेरे बच्चे का नंबर है कि बाबा के दर्शन कर सके। देखिए यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं और ये सभी इंतज़ार कर रहे हैं अपने नंबर का। कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। तो बस हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए और उसके बाद तैयार होके निकल जाएंगे। बाबा के प्रांगण में मिलते हैं। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं निकल रही हूँ अब भस्म आरती के लिए। तो बस सिंपल एक साड़ी पहन ली, वो साड़ी पहन के जाना ज़रूरी है ताकि घूंघट ले सकूँ, और एक बिंदी ज़रूरी है, सिंदूर ज़रूरी है। सो गया और निकलते हैं। फिर आके बात करते हैं क्योंकि मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। भस्म आरती सुबह के 5:15 से लेकर 6 बजे तक में समाप्त हुई और फिर वापस घर आने के बाद हम लोग सो गए थे। अब सो के उठे हैं तो हमने सोचा कि चलो अब लंच कर लेते हैं। और आँख खुली नहीं रही थी क्योंकि रात भर जगे हुए थे। उससे पहले पूरे दिन ओमकारेश्वर में बीता था, तो हम काफ़ी थक गए थे। अब मैं फिर से पैकिंग कर रही हूँ रिटर्न होने के लिए। जो भी मतलब दर्शन करने थे सारे हो गए। सुबह की भस्म आरती भी हो गई, बहुत ही अच्छे से हो गई। उसकी डिटेल मैं बताऊंगी अपने वीडियो में जब बात करूंगी तब। और मैं बताऊंगी कि आप कैसे मतलब प्रोसेस और कैसे आप ले सकते हैं भस्म आरती के लिए और कितने समय पे होता है। क्योंकि हम अभी तक यही जान रहे थे कि वो 3:30 से 4:30 के बीच में होता है, बट ऐसा नहीं होता है। एक समय आने पर तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई थी, बट अब सब ठीक है। तो मैं बताऊंगी कि आप कैसे भस्म आरती के लिए सब कुछ प्रोसेस कर सकते हैं और कितनी आसानी से आपकी भस्म आरती आपको देखने को मिल सकती है। और अब मैं जस्ट निकलने वाली हूँ, तो महाकाल बाबा को यहाँ से प्रणाम करते हुए कहती हूँ कि अगर ऐसा संजोग लगा कि मैं फिर से आ सकी तो बहुत अच्छा है। और अब मिलती हूँ मैं आपको अपने घर पे। तो उसके बाद जो भी मुझे समझ में आया है यहाँ का रहने का, बाकी चीज़ों का, तो वो मैं चीज़ें आपको अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगी। हो सकता है जब कभी आप जो भी व्यूअर्स हैं मेरे जाने का मन बनाए तो उनके लिए कुछ आसानी हो सके, मेरी तरफ से कोई हेल्प हो सके, इसकी वजह से तो मैं अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। तो अब बस मेरी वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू सो मच। जय महाकाल बाबा। तो हम चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से और यहाँ की जर्नी यहीं तक थी। तो
और इसमें प्रसाद है, माला है, जो भी हमने इतने दिनों में जहाँ जहाँ भी चढ़ाया है भगवान जी को वो वापस लेके जा रहे हैं। और यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा आ रहा है, तो इस जगह को भी थैंक यू और महाकाल बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आप ये 2 दिए हुए नंबर पे ही संपर्क करेंगे बुकिंग के लिए, और किसी और जगह से आप बुकिंग मत करिएगा, बस इसी 2 नंबर पर बुकिंग करिएगा।